दो वीडियो आपके सामने, दिल्ली और देश के लोगों के सामने, खासतौर से मतदाताओं के सामने लाना चाहती हूं। इसमें आम आदमी पार्टी और भाजपा का चाल, चरित्र, चेहरा, भाषा, खासतौर से भाजपा के एक नेता की चाल, चरित्र, चेहरा, भाषा आपके सामने है। मैं दोनों वीडियो चाहूंगी आप देखें, आप दिखाएं और दिल्ली इसे जरूर देखे। उसके बाद मैं अपनी बात को रखती हूं। धन्यवाद। चलाइए। दिल्ली विधानसभा चुनावों से ठीक पहले कैश और शराब की बरामदगी का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है और सबसे ज्यादा मुसीबत आम आदमी पार्टी के लिए हो रही है, क्योंकि जिस गाड़ी से कैश और शराब बरामद हुई है उस गाड़ी पर पंजाब सरकार लिखा है। इसके अलावा गाड़ी से आम आदमी पार्टी के पर्चे भी बरामद हुए और यही वजह है कि बीजेपी चुनावी सवर में अब उन्हें एक नया मुद्दा मिल गया है। दिल्ली चुनावों में शराब और कैश का खेल। पंजाब भवन के बाहर कहां से आया कैश? किसने पहुंचाई भारी मात्रा में अवैध शराब? अब मैं चाहूंगी आप दूसरा वीडियो को देखिए, जो अपने आप में एक शॉकिंग वीडियो है। उसमें भाषा आप सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। ये दिल और मेरा मूड का थोड़ा अपसेट हुआ था। हमारे बीजेपी वाले ढीले पड़े, हमारे बीजेपी ढीले पड़े। झुग्गी में बांटना है 2 करोड़ में 2.5 करोड़ पार्टी से उम्मीद थी। 75 लाख में दे रही है पार्टी कि तुम तो वो बनाना खाओगे। बाबू से पूछने वाला, बाबू से आ रही सर इतना तुम हमसे कोई फंड दिया मुझे क्या? कोई बात नहीं कर रहा, कोई चीज नहीं कर रहा। मैंने सोच लिया आज मेरे बड़ी क्लियर सुन है। बहुत हो गए फूफे यार, बहुत हो गए फूफे यार। इतना सुभाष जी को मैंने पेपर करना था, कराया, लेकिन आपको मैं तो नखरे दिखाऊंगा तो मोबाइल अब बात तो नहीं आओ ना, मोबाइल हम मैं चॉइस था। एक बात बताऊं, अपनी विधायक की टिकट नहीं दिलवा भाई। मैंने क्या है ना, मैंने जब आश्चर्य की था मैं बोलना नहीं चाहता। लड़की सप्लाई करने से बहुत बड़े मेरे को साथ ही नहीं है तो कॉर्पोरेशन करूंगा, नहीं करूंगा। यहाँ ट्रस्ट इशू आ रहा तो मार रहा हूँ काटा। अगर हम स्मूथली जीत रहे होते और स्मूथली हमारे सब कुछ बहुत अच्छे काम कर रहे होते, हम यहाँ बैठे भी ना होते, आप अपना काम कर रहे होते, मजे से हम दारू पी रहे होते। आपने इस वीडियो को देखा। इसमें मोतीनगर विधानसभा क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी के बेटे हरीश खुराना, जो वहां से बीजेपी की टिकट पे अब उम्मीदवार है, ये उनका वीडियो लगातार सुबह से वायरल हो रहा है। बिल्कुल भाजपा के नेताओं को इस वीडियो पर सफाई देनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप प्रचार में उतरे हैं अपने नेताओं के। अमित शाह जी आपने प्रचार किया है, नड्डा जी आपने प्रचार किया। अब आप बताइए, हरीश खुराना मां और बहन की गंदी गालियां अपने ही मोतीनगर से पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद की मां को गाली दे रहे हैं, और गंदी गाली इसमें साफ दिख रहा है। वो नई दिल्ली से सांसद, महिला सांसद बांसुरी स्वराज को भी गंदी गालियां देते हुए ये कहते हैं कि वो अपने आदमी को टिकट नहीं दिला पाई है। इवन यहां तक हरीश खुराना बीजेपी के उम्मीदवार कह रहे हैं कि टिकट पाने के लिए लड़की सप्लाई करने से बीजेपी में टिकट मिलता है। ये वो कह रहे हैं। क्या कहना है भाजपा के नेताओं का? किस स्तर पर आप राजनीति को ले गए हैं? आपका भाजपा का मैं कहूं चाल, चरित्र, चेहरा, भाषा पूरी तरह से महिलाओं को अपमानित करने वाली है। आप वस्तु समझ रहे हैं एक महिला को, और कहते हैं टिकट पाने के लिए लड़की सप्लाई करनी पड़ती है भाजपा में। भाजपा के छोटे नेताओं को, बड़े नेताओं को टिकट पानी हो या फंड हासिल करना हो। हरीश खुराना कहते हैं आगे कि झुग्गियों में उन्हें 2-2.5 करोड़, झुग्गियों में 2-2.5 करोड़ रुपया बांटना था, लेकिन उन्हें मात्र 75 लाख रुपया दिया गया। ये वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि 75 लाख मिला, लेकिन झुग्गियों में बांटने के लिए 2-2.5 करोड़।
बिल्कुल चुनाव आयोग को देखना चाहिए कि सीमा क्या है, खर्चे की सीमा क्या है, और 2-2.5 करोड़ रुपया इस पे खर्च किया है। यहां पर लगातार शराब की बात है, पैसे की बात है, एक महिला को वस्तु के तौर पर इस्तेमाल करने की बात है, और यह पहली बार भाजपा अपमानित नहीं कर रही है। रमेश बिधूड़ी लगातार, जो कालकाजी विधानसभा से बीजेपी के उम्मीदवार है, लगातार उनकी भाषा महिलाओं को अपमानित करने वाली रही। कालकाजी विधानसभा में बोला कि कालकाजी की सड़कें प्रियंका गांधी के गालों जैसी बनेंगी। माफी मांगनी पड़ी, झुकना पड़ा। रमेश बिधूड़ी जी, ये कांग्रेस है जो आपको छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए आपने माफी मांगकर बचे। ओपी शर्मा बीजेपी के विधायक रहे, जब मैं विधायक थी, सदन में खड़े होकर महिलाओं को इसी तरह गाली देने का काम जो आज हरीश खुराना कर रहे हैं, आपके रमेश बिधूड़ी भाजपा के नेता कर रहे हैं, वैसे ओपी शर्मा बीजेपी के एमएलए ने किया था। मैं विधानसभा में थी, 1 साल के लिए अपनी भाषा के लिए सदन से सस्पेंड रहे थे ओपी शर्मा, बीजेपी के विधायक। कोर्ट भी गए थे तो कोर्ट ने भी उन्हें राहत देने से मना कर दिया, मात्र उनकी भाषा के लिए। तो भाजपा के नेताओं का जो चाल चरित्र, चेहरा, भाषा है, वो आज पूरी दिल्ली के सामने है कि वो किस तरीके से कह रहे हैं कि ये चुनाव में भाजपा पूरी तरह से बटी हुई है। आपस में भाजपा के अंदर फूट है, लड़ाई है, एक नेता दूसरे को हराने का काम कर रहा है। यह साफ दिखता है कि भाजपा दिल्ली में पूरी तरह चुनाव हारने जा रही है। मात्र सत्ता, धन, बल के दम पर वो ये चुनाव करोड़ों रुपए खर्च करके जीतना चाहती है। लेकिन दुख, चिंता मुझे इस बात है, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं, कि भाजपा के ये नेता अपनी महिला सांसद नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज के लिए गाली की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं और कहते हैं कि दारू, पैसा, हर चीज खर्च करनी है। और मैं चुनाव ना लड़ रहा होता तो कहीं बैठकर, हरीश खुराना कह रहे हैं अपने लोगों को कि मैं आपके साथ बैठ के कहीं दारू पी रहा होता। मैं इस वीडियो को कहूंगी, दिल्ली के सामने आना इसलिए बेहद जरूरी था कि दिल्ली अपना फैसला करे, उससे पहले इनका चाल चरित्र, चेहरा सामने आना चाहिए। पंजाब में भी वही हो रहा है कि पंजाब की पुलिस, पंजाब का पैसा, पंजाब का नशा पूरी तरह से आम आदमी पार्टी दिल्ली के इन चुनावों को प्रभावित करने के लिए खर्च कर रही है। आपने इससे पहले भी एक खबर देखी कि पंजाब भवन के बाहर पंजाब पुलिस की गाड़ी में पंजाब का पैसा, पंजाब की शराब जिस पे लिखा है, और आम आदमी पार्टी की प्रचार सामग्री उसमें आपको दिखती है। मात्र भाजपा और आम आदमी पार्टी सिर्फ सत्ता और धन बल के दम पर दिल्ली के चुनावों को दोनों सत्ताधारी पार्टियां पूरी तरह से प्रभावित करना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी में भी महिलाओं का सम्मान किस स्तर पर होता है? स्वाति मालीवाल के मामले में, वो भी इनकी राज्यसभा, महिला राज्यसभा सांसद है स्वाति मालीवाल, किस तरीके का अपमानजनक व्यवहार और हिंसा उनके साथ हुई, और अरविंद केजरीवाल जी के करीबी को जेल की सलाखों के पीछे अभी भी है। एक तरफ बांसुरी स्वराज है भाजपा की लोकसभा सांसद, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की स्वाति मालीवाल है जिनसे लगातार अपमान किया जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की से ही आने वाली अतिशी मरलीना दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री हैं, जिसे अरविंद केजरीवाल टेम्परेरी कह के उनका अपमान करते हैं, और पूरी दिल्ली के प्रचार प्रसार में, करोड़ों के प्रचार प्रसार में अतिशी मरलीना का मुख्यमंत्री होने के बावजूद एक छोटा सा फोटो इस्तेमाल ना करना, यह दिखाता है कि पार्टी के अंदर, आम आदमी पार्टी के अंदर अपनी ही महिला राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हो, अतिशी मरलीना हो, उनका अपमान खुलेआम सरेआम होता है और इन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जाती है। मैं उम्मीद करती हूं बांसुरी स्वराज महिला है, सब जानते हैं आप, सुषमा स्वराज जी की बेटी है, नई दिल्ली से सांसद है। आपको लेकर, आप ही की नई दिल्ली से, मोती नगर से हरीश खुराना ने इस तरह की अभद्र भाषा, गाली गलौज का इस्तेमाल किया, और यहां तक कहा है बांसुरी जी कि भाजपा में लड़कियां सप्लाई करने से टिकट मिलता है। मैं बांसुरी जी आपसे भी चाहूंगी, क्या आप इस पे खामोशी बनाए रखेंगी या आप बोलेंगी? और उम्मीद करते हैं आप समय रहते अपनी आवाज को उठाएंगी। बस यही एक चीज थी जो हमें बिल्कुल सुबह से, जब से ये वीडियो विचलित हुआ, और हमें बहुत दुख हुआ कि इन दोनों पार्टियों का चाल चरित्र, चेहरा, खासों से महिलाओं को लगातार बदनाम, अपमानित करने वाला और महिलाओं को वस्तु समझने वाले ये दोनों पार्टियों के नेता आज
दिल्ली में वोट मांग रहे हैं। दुख होता है, चिंता होता है, पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। ठीक है, मैं कालकाजी विधानसभा से उम्मीदवार भी हूं, पर महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते इन दोनों सच्चाइयों को लाना आज देश की और दिल्ली की आधी आबादी के सामने मेरी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती थी, जिसे मैं लेकर आई हूं। और अब बिल्कुल इन सब से हम जवाब पूछ रहे हैं कि आप खामोश रह के अपना समर्थन देंगे अमित शाह जी, मोदी जी, नड्डा जी, बांसुरी स्वराज जी, अरविंद केजरीवाल जी। इन सब से हमारा सवाल है कि शराब, सत्ता, नशा, ये सब करके इस तरह का आप क्या हासिल करेंगे? धन्यवाद। पत्रकार साथियों का कोई सवाल हो तो उसका स्वागत है। देखिए, पहला वीडियो आपने देखा, ये लगभग 4-5 दिन पहले का है, जो मीडिया में सामने आया कि पंजाब भवन में पंजाब सरकार की गाड़ी के अंदर पैसा, शराब और अवैध शराब, मैं कह रही हूं, और प्रचार सामग्री आम आदमी पार्टी की पकड़ी जाती है। संदिग्ध गाड़ी, संदिग्ध कैसे हो सकती है? गाड़ी का नंबर PB, पंजाब की गाड़ी है, 35AE1342 है। साफ पता किया जा सकता है किसके नाम से रजिस्टर्ड है, कौन उसको चलाकर आया, उसका ड्राइवर कौन था, कैसे उसके अंदर पैसा, शराब और आम आदमी पार्टी का पूरा मटेरियल पड़ा था। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस का, पंजाब सरकार का, पंजाब के पैसा जिस पे पंजाब के लोगों का हक है, उसे अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहां इस्तेमाल कर रहे हैं और चुनाव को पूरी तरह प्रभावित कर रहे हैं। हम पूछते हैं चुनाव आयोग से कि 4-5 दिन में किसको गिरफ्तार किया, क्या कार्रवाई की, क्यों इसे जो है छोड़ा जा रहा है? ईवीएम को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईवीएम जो है वो हैक किया जा सकता है, कल उन्होंने कहा था। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं फिर कहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी 10 साल से मुख्यमंत्री है। मुद्दा दिल्ली में सबसे बड़ा यमुना, दूषित यमुना का, जहरीली होती यमुना का बन चुका है। आप उससे ध्यान भटकाने के लिए दूसरे मुद्दों पर ध्यान ले जा रहे हैं। मैं फिर कहूंगी, अरविंद केजरीवाल जी, आपने हरियाणा और दिल्ली के लोगों में जहर घोलने का काम किया, आपने नफरत फैलाने का काम किया। आपने ये कहा कि हरियाणा ने दिल्ली को, लोगों को मारने की एक साजिश करी, यमुना में जहर घोल दिया था। दिल्ली आप पर हंस रही है। दिल्ली मेरी भोली जरूर है, पर मेरी दिल्ली, मेरे दिल्ली वाले बेवकूफ नहीं है कि आप झूठ पे झूठ बोलेंगे और इस तरह से हरियाणा और दिल्ली को लड़वाएंगे, नफरत और झूठ बोलेंगे कि जहर डाल दिया यमुना में। कोई पानी का गिलास नहीं था, वो यमुना है बहती हुई, जिसमें आपने कहा हरियाणा ने जहर घोल दिया। समय रहते आपके जल बोर्ड के अधिकारियों ने ना बताया होता, आप उस पानी को ना रोकते तो सुबह तक दिल्ली मर गई होती। ये सारी चीजें चुनावी मुद्दों से, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए अरविंद केजरीवाल जी और डंके की चोट पे कहते हैं पहला विकेट अगर दिल्ली में किसी का गिरेगा तो वो नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जी आपका, दूसरा विकेट टेम्परेरी मुख्यमंत्री आतिशी मरलीना का कालका जी से, और तीसरा विकेट दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री जो 2 साल जेल में रहे, शराब घोटाले में दोषी, उनको जेल और बेल मिला है। तीसरा विकेट उनके गिरने वाले। ये तीनों बड़े नेता चुनाव हारने वाले हैं पंजाब के दम पर। ये चुनाव भी नैया इनकी पार नहीं होगी। विक्रम, अध्यक्ष भी हैं, लेकिन कालका जी से आप उम्मीदवार भी हैं। हाँ जी। कल देर रात जिस तरीके का हंगामा हुआ, उसके बाद दोनों ही दलों ने, मतलब रमेश बिधूड़ी ने और आतिशी मारलेना ने, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। आतिशी कह रही हैं कि रमेश बिधूड़ी के बेटे और भतीजों ने वहां पर धमकाने की कोशिश की उनके समर्थकों को। रमेश बिधूड़ी कह रहे हैं कि झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, कुछ महिलाओं के जरिए हमारे लोगों को फंसाने की कोशिश है। दोनों के खिलाफ FIR दर्ज हो गई है और काफी बड़ा हंगामा हुआ है, थाने पहुंच गई आतिशी। देखिए, मैं स्वाति मालीवाल और आतिशी मरलीना, स्वाति मालीवाल ने भी गंभीर आरोप लगाए थे कि उनके साथ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर में दुर्व्यवहार हुआ, मारपीट हुई, हिंसा हुई, और यही आरोप आज आतिशी मरलीना भी लगा रही है बीजेपी के लोगों के, उनके साथ ये सब हुआ है। मैं फिर कहूंगी, ये दोनों मामले, चाहे वो
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री के घर स्वाति मालीवाल के साथ हुआ, या अतिशी मरलेना, एक मुख्यमंत्री हैं आप मुख्यमंत्री हैं और इस तरह का व्यवहार जो है आपको लड़ना चाहिए। अपमान आपका केजरीवाल भी कर रहे हैं, महिला मुख्यमंत्री होने के नाते आपकी एक छोटी तस्वीर भी नहीं है पूरे दिल्ली के प्रचार प्रसार में। पर मैं लास्ट कहूंगी, आपने जो कहा ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की एक इस समय बड़ी साजिश है। वो साजिश ये है कि दोनों मुद्दों से भटकाएंगे तो दोनों फायदे में रहेंगे। कांग्रेस पूरा चुनाव दिल्ली के मुद्दों पर लड़ी है, लेकिन इन दोनों ने मिलकर मुद्दों से भटकाने का काम किया, क्योंकि जवाबदेही 10 साल से इनकी थी। आप पिछले 10 साल उठाकर देखिए, आप 10 साल में देखेंगे कि शासन प्रशासन 10 साल लड़ता रहा और मेरी दिल्ली बर्बाद होती रही। आम आदमी पार्टी और बीजेपी लड़ती रही, लड़ रही है, दिल्ली बर्बाद हो रही है। केंद्र की भाजपा सरकार और दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार, दोनों सरकारें 10 साल से लड़ रही थी, आज भी लड़ रही है। दिल्ली मेरी बर्बाद हो रही है। इन दोनों की लड़ाई मेरी दिल्ली के लिए नहीं है, इन दोनों की लड़ाई मेरी दिल्ली की जहरीली होती हवाओं के लिए, दूषित होते यमुना के पानी के लिए, अपराध महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महंगाई और बेरोजगारी के लिए नहीं है। इन दोनों की लड़ाई अपनी सत्ता, अपनी कुर्सी, अपना वर्चस्व के लिए है। और इन दोनों की लड़ाई से मेरी दिल्ली अब दुखी और परेशान होकर बदलाव चाहती है, और इस बदलाव को अब 5 तारीख को कोई नहीं रोक सकता है। अब दिल्ली इनकी लड़ाई से थक गई है। बदलाव पहला शब्द होगा और दूसरा विकास होगा। अब दिल्ली इनके लड़ाई झगड़ों में नहीं पड़ने वाली और दिल्ली अब फैसला करेगी। हाँ जी, पोस्ट डाली है, उसमें कहा कि सावधान, ऐसे झूठे पैतरों से बचे, हारने वाले ऐसे ही हथकंडे अपनाएंगे। देखिए, मीडिया का वीडियो है, मुझे नहीं मालूम उनके सामने मीडिया का कोई आदमी लड़ रहा है या जिस वीडियो को हमने दिखाया है वो उनके सामने पूरी दिल्ली में 2 राजनीतिक दल हम लोग खड़े हुए हैं, एक दूसरे के सामने। हर एक के सामने 2-2 दल हैं। हमारे सामने भी 2 हैं, बीजेपी के सामने भी 2 है, आपके सामने 2 दल हैं। बात यह कि कोई किसी को नहीं भटका रहा, आप बेनकाब हो चुके हैं। आपकी भाषा, आपने ये कहा या नहीं हरीश खुराना जी कि बीजेपी में लड़की सप्लाई करके टिकट मिलता है? ये महिलाओं का अपमान है। महिला को वस्तु समझ रहे हैं आप कि शराब देंगे, पैसा देंगे, गाली देंगे और लड़की देंगे और टिकट मिलता है। ये मैं नहीं कह रही, ये बांसुरी स्वराज जी को खुद पूछना चाहिए अपने ही लोकसभा के भाजपा के मोती नगर से इस उम्मीदवार से, जो मदन लाल खुराना जी के बेटे भी हैं, कि उनकी इस बात में क्या है सच्चाई। लेकिन सच ये कि बेनकाब हो चुके हैं। अब आप कुछ भी लिपापोत करिए, महिलाओं के अपमान में और इस तरह से चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेता और इनके उम्मीदवार पूरी तरह से दिल्ली के सामने बेनकाब खड़े हैं। अब दिल्ली फैसला करेगी। देखिए, मैंने फिर कहा है, एक वीडियो आया है जो पूरी तरह से वायरल है। उस वीडियो को लेकर हमने भी रखा है और पूछा है भाजपा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और बांसुरी स्वराज जी, हम आपसे पूछ रहे हैं इस वीडियो की सच्चाई क्या है जो पूरी तरह से वायरल है, जिसमें हरीश खुराना मोती नगर से, आप ही के विधायक के उम्मीदवार विधानसभा के, इस तरह की भाषा का लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं। आप बताइए इस वीडियो की सच्चाई क्या है, बताइए समय रहते हुए। बस यही हम कहना चाहेंगे।